हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल कॉन्सेप्ट। तो आज हम लोग देखते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में। उसमें ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव देखेंगे आज। तो ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव होता है क्या, या उसे शॉर्ट फॉर्म में ओसीपी बोलते हैं। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स आर हार्मोनल पिल्स टेकन बाय द माउथ टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी बाय इनहिबिटिंग ओव्यूलेशंस and altering the cervical and endometrial environments। मतलब इसका मतलब ये होता है कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव ये एक हार्मोनल पिल्स है जो ओरली लिया जाता है, जिसका काम होता है प्रेगनेंसी को रोकना। ये इनहिबिट कर देता है ओवुलेशन को, अल्टर कर देता है सर्वाइकल और एंडोमेट्रियल एनवायरनमेंट्स या उसके स्ट्रक्चर को ये डिस्टर्ब कर देता है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव या ओसीपी ये किस को इनहिबिट करता है, तो ये इनहिबिट ओवुलेशन करता है। तो इसमें ये क्या करता है, एलएच और एफएसएच को प्रिवेंट कर देता है मैच्योरेशन से, एंड रिलीज ऑफ एग, नो ओवुलेशन। अगर एलएच और एफएसएच नहीं, इसका एलएच सर्ज या एलएच सर्ज नहीं होगा तो उसमें ओवुलेशन होगा ही नहीं। तो ये हार्मोन के लेवल को बदल दिया, जिससे ओवुलेशन होता ही नहीं है। इसके बाद ये क्या करता है कि अल्टर सर्वाइकल एंड एंडोमेट्रियल एनवायरनमेंट्स। ये क्या करता है, ये थिकनेस जो है सर्वाइकल म्यूकोसा का, ये इसको कम कर देता है, जिससे क्या होता है ब्लॉक स्पर्म एंट्री। इससे क्या हो जाता है कि स्पर्म इंटर नहीं कर पाता है। इसके बाद ये थिन एंडोमेट्रियल लाइनिंग कर देता है, जो कि लेस सुटेबल फॉर द इम्प्लांटेशन। अगर एंडोमेट्रियल का लाइनिंग थिन हो जाएगा, थिक नहीं होगा, तो उसमें इम्प्लांटेशन या स्पर्म जो है वो मतलब अटैच ही नहीं हो पाएगा। इसलिए ये थिन एंडोमेट्रियल लाइनिंग करता है, जिससे कि ये मतलब प्रेगनेंसी ना हो। इसका यूज प्रेगनेंसी में ओसीपी यूज करते हैं। तो ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लेते हैं एक बार। ये इनहिबिट एवोल्यूशन करता है, जिससे कि एलएच एंड एफएसएच का लेवल कम हो जाता है। जिससे क्या होता है कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन जो यूजुअली इथाइल एस्ट्राडायोल होता है, और प्रोजेस्टेरोन लीवोनर्जेस्ट्रॉल और नॉर्ड है। थिकनेस ऑफ सर्वाइकल म्यूकस, ये क्या करता है, ये प्रिवेंट स्पर्म एंट्री को ये रोकता है सर्वाइकल म्यूकोसा, जो थिकनेस हो जाता है, जिसके नेक्स्ट एंडोमेट्रियल अनस्टेबल फॉर द इम्प्लांटेशन, ये उसके लिए सुटेबल नहीं होता है। इस कंडीशन में ये मतलब इम्प्लांटेशन होगा नहीं। इसके बाद अल्टर क्या करता है, ये ट्यूबल मोटिलिटी, जो ट्यूब जिसके थ्रू ये पहुंचता है उसके लिए वो उसका अल्टर कर देता है, ये ट्यूबल मोटिलिटी को ये बदल देता है। इसके बाद इसका फार्माकोकाइनेटिक्स देख लेते हैं। ये किस किस रूट से देते हैं, ये रूट ओरल देते हैं। इसका एब्जॉर्प्शन होता है रैपिड फ्रॉम द जीआईटी, ये जीआईटी में जाके बहुत रैपिड एब्जॉर्ब होता है। इसका मेटाबॉलिज्म होता है लीवर में, और एक्सक्रीशन होता है यूरिन और बाइल के थ्रू। इसका हाफ लाइफ होता है 24 आवर्स। ये इंडिकेशन कब कब हम इसको यूज करते हैं, कॉन्ट्रासेप्शन में यूज करते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम पीसीओएस में यूज करते हैं, डिस्मेनोरिया के केस में यूज करते हैं, मेनोरेजिया के केस में यूज करते हैं, एक्ने के केस में यूज करते हैं, और एंडोमेट्रियोसिस में कंडीशन में यूज करते हैं। इसके बाद कॉन्ट्राइंडिकेशन कब कब यूज नहीं करते हैं, प्रेग्नेंट है तो उस कंडीशन में नहीं यूज करते हैं, ब्रेस्ट कैंसर है उसमें नहीं करेंगे, हिस्ट्री ऑफ थ्रोम्बोएम्बोलिज्म में के कंडीशन में यूज नहीं करते हैं, सीवियर लिवर डिजीज में नहीं करते हैं, अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन उस कंडीशन में भी नहीं करते हैं। स्मोकर, अगर उसका 35 ग्रेटर देन द 35 ईयर ऑफ द स्मोकिंग है तो उस कंडीशन में भी यूज नहीं करते हैं। इसका एडवर्स इफेक्ट, इसके लेने से क्या क्या हो सकता है, नोजिया हो सकता है, हेडेक हो सकता है, ब्रेस्ट टेंडरनेस हो सकता है, ब्रीदिंग ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग होता है,
मूड चेंज होता है, वेट गेन होता है और इंक्रीज रिस्क ऑफ द ब्लड क्लॉट्स। इसमें ये साइड इफेक्ट हुए जो कि नोजिया, हेडेक, ब्रेस्ट टेंडरनेस, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग, मूड चेंज, वेट गेन, इंक्रीज रिस्क ऑफ ब्लड क्लॉट्स, ये सब इसके साइड इफेक्ट हुए। इसके बाद ड्रग इंटरेक्शन, जैसे एंटीबायोटिक्स लाइक रेफेम्पासिन, अगर किसी को रेफेम्पासिन चल रहा हो उस कंडीशन में ये ड्रग ओसीपी नहीं देते हैं। एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स जैसे लाइक फेनोटाइन ये नहीं देते हैं क्योंकि मिर्गी के कंडीशन में एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स जो ये मिर्गी के द्वारा के कंडीशन में दिया जाता है उस कंडीशन में हमें ओसीपी नहीं दे सकते। और एंटी फंगल ड्रग्स इसमें भी नहीं देते हैं। एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स फॉर एचआईवी वाले पेशेंट को भी ये नहीं दिया जाता है। वेट गेन ज्यादा है तो भी नहीं दे सकते हैं। These drugs can reduce OCP effectiveness। इस कंडीशन में मतलब OCP का काम करने की जो क्षमता होती है ना वो कम हो जाती है, इसलिए इस कंडीशन में हम लोग नहीं देते हैं। एक बार देख लेते हैं किस किस कंडीशन में नहीं देते हैं। एंटीबायोटिक्स अगर किसी को चल रहा हो लाइक रिफेम्पासिन, एंटीएपिलेप्टिक ड्रग्स, एंटी फंगल ड्रग्स, एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स फॉर एचआईवी पेशेंट्स में, वेट गेन के केस में, इस सब कंडीशन में हम लोग नहीं देते हैं। इसके बाद आता है कि नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होता है। ये ऑब्टेन मेडिकल एंड ड्रग हिस्ट्री कि कौन कौन सा दवा चल रहा है, क्या क्या पेशेंट को पहले से चल रहा है, ये सब काम नर्स का होता है। जैसे एडुकेट अबाउट द करेक्ट यूज ऑफ ओसीपी, उसे बताना कि किस किस कंडीशन में ये ओसीपी लेना चाहिए, किस कंडीशन में नहीं लेना चाहिए, कौन सा सही होगा, कौन सा गलत होगा, ये सब एडुकेट करने की जरूरत होती है उसे। Advised to take pills at the same time daily। इसके बाद when about the possible side effect and just encourage smoking cessation, स्मोकिंग छोड़ने के लिए। डिस्कस द नीड फॉर द बैकअप contraceptions if on a certain medication, encourage smoking cessation। ये कंडीशन हुआ। अगर मिस कर गया मिस पिल एडवाइस, सीओसी बोलते हैं इसको, ये 48 आवर्स के अंदर। इसके बाद टेक द मिस पिल नाउ। इसके बाद कंटिन्यू टेकिंग पिल्स एज यूजुअल। अगर ये 48 आवर से कम था तब, अगर ये 48 आवर से ज्यादा हो गया और मिस्ड हो गया एक भी पिल, इस कंडीशन में टेक द मोस्ट रिसेंट मिस्ड पिल नाउ। Used backup contraception for the 7 days like 7 days like condoms। Consider emergency contraception। Encourage smoking cessations। Check the leaflets for the specific advice। ठीक है, इसके लेने से क्या क्या एडवांटेज हो सकता है। ये हाईली इफेक्टिव है। टेक द लेट पिल एज सुन एज पॉसिबल। रेगुलर्स मेंस्ट्रुअल साइकिल। रिड्यूस डिस्मेनोरिया। improves acne। Decrease risk of endometrial and ovarian cancers। Maybe treats PCOS, polycystic ovarian syndromes। May treat endometriosis। इस कंडीशन में इसका ये यूज करते हैं, ये इसका एडवांटेज है। इसके बाद डिसएडवांटेज देख लेते हैं क्या क्या है। मस्ट बी टेकन डेली, जरूरत नहीं है। पॉसिबल एडवर्स इफेक्ट, जो भी इसके पॉसिबल एडवर्स इफेक्ट या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इसके बाद इंक्रीज रिस्क ऑफ द ब्लड क्लॉट्स, डीवीटी और पल्मोनरी एम्बोलिज्म। इसके बाद इंक्रीज रिस्क ऑफ द ब्लड क्लॉट्स। इसके बाद कैन नॉट बी यूज्ड व्हाइल ब्रेस्ट फीडिंग, अगर कोई ब्रेस्ट फीडिंग चल रहा है तो उस कंडीशन में नहीं देना होता है। मे इंक्रीज द ब्लड प्रेशर, ये ब्लड प्रेशर भी बढ़ाता है। इसके बाद नो प्रोटेक्शन अगेंस्ट एसटीडी यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, इस कंडीशन में भी नहीं लेना चाहिए, ये इसका एडवर्स इफेक्ट होता है और ये डिसएडवांटेज है। तो आज हम लोग ने देखा ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में। तो